जय हिंद क्लास। तो आज संडे क्लास लग गई आप लोगों की। परेशान कर दिया आप लोगों को लग रहा है हम। यही सब लक्षण है जो पिटाते हो। एक तो देख रहा हो तिरपाल ओढ़ के आई है। वो हमको लग रहा है जैसे वो होता नहीं कि वो जो खैर ऑनलाइन वाला बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। चलिए कल हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। रेशनल नंबर में आप किसी किसी को देखो, किसी किसी को ये भी नहीं पता होगा रेशनल नंबर किसको कहते हैं ना। जिसको नहीं पता मेरे लाल टेंशन मत लो, अभी रेशनल नंबर पढ़ेंगे हम लोग। जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, फ्रैक्शन जब खत्म होगा तब हम रेशनल नंबर करके एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तब हम उसमें बताएंगे रेशनल नंबर क्या होता है। अभी बस इतना जान लीजिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आता है, और जो आप निकाल रहे हैं वो रेशनल नंबर ही है। रेशनल नंबर की डिफिनेशन जानने का भी प्रयास मत कीजिए। समझ में आया? तो अभी कल जब हमने क्वेश्चन दिया था, उम्मीद है आप सभी से हो गया होगा। क्योंकि उसमें उसमें मैटर ये नहीं कि रेशनल नंबर फाइंड करना था क्या फाइंड, मैटर ये कि कॉन्सेप्ट समझ में आया था। रेशनल नंबर तो ठीक है, उसका नाम हो गया रेशनल नंबर, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ये उसके इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा बस ये फाइंड करना था, ठीक है ना। आइए होमवर्क मिलवा लेते हैं हम लोग। 4 और किसके बीच में बात हुई है? 7 के बीच में। इसी के बीच में क्या इसको अपॉन वन लिख सकते हैं? कितना फाइंड करना था? 5 को, तो 6 को से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 से। 4 6 जा, 6 1 जा, 6 7 जा, 6 1 जा। लिखिए आप। 25/6, 26/6, 27/28, 29/30/30। हो गया 5 फाइंड कर, 6 लिख दिए एकदम। तो जब भाई 5 फाइंड करना मास्टर गाली बक देंगे। हो गया 5। और ज्यादा फाइंड कर सकते हो, और ज्यादा फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा क्या? आगे चलें। चलिए अगला है 3/5। और क्या मेरे भाई? कितना फाइंड करना? देखो पहली बात, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो छेड़ने की आवश्यकता है नहीं इसको। कितना फाइंड करना था? 7। तो 8 से मल्टीप्लाई करा दें। यहां भी 8 से। बहुत बढ़िया। 8 8 3 जा, 8 4 8 5 जा 40, 8 4 जा, 8 5 जा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ आ गया 25/40, 26/27/28/29 और 30/31। हो गया, ये फाइंड हो गया। यही आया होगा आप सबका। सबका आया मेरे भाई? आपका नहीं आया? क्या आ गया आपका? 31/50, 32/50, 50। 50 कहां से आ रहा है? हाँ, क्या मल्टीप्लाई करे? जो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए क्या? अच्छा 10 से देखो 10 से मल्टीप्लाई हम बता देते, आपका आंसर क्या आया होगा, परेशान मत होइए। आपका आया होगा 30/50, यहां पे आया होगा। यही तो आया होगा। और यहाँ पे 40/50 आया होगा। यही आया होगा। आप यहाँ 31/50 लिखे होंगे। हाँ, 32/50, 33/50, 34/50, ऐसा करते करते इसके बीच में ही रहे होंगे। तो बस ठीक है, आपका भी सही है। हाँ सही है लाल, गलत वलत नहीं कर सकता कोई। मेन कॉन्सेप्ट याद रखना बस। हम इसलिए देखो, अब इसने 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तब भी आ रहा है आंसर। अपने 8 से मल्टीप्लाई किया तब भी आ रहा है आंसर। डजंट मैटर किससे मल्टीप्लाई करना है, कोई रूल नहीं है कि इतने से ही मल्टीप्लाई करना है।
बस रेशनल नंबर निकालना पड़ता है, इसलिए एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी कोई इसका फॉर्मूला होता है बहुत खतरनाक सा। कभी आप आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा बुक उठा के देखिएगा, उसमें इसको फाइंड करें, अजीब तरीके फार्मूला घुमा के दे रखा है। n-1 पता नहीं क्या क्या लगा के दे, कुछ ऐसे दे रखा है। खैर उसको हमको खुद नहीं समझ में आया वो, तो हम लोग को क्या समझाएंगे। ठीक है ना, जिसको ढेर समझना हो जाके समझ लीजिए। अभी ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत। मेरे भाई जितना बोला जाए उतना ही कीजिए, इसलिए देखो सोचने में दिक्कत नहीं है लाल, सोचने को आप सोच सकते हैं, ठीक है ना, बट हम यहाँ जो कराएंगे उससे आंसर आपका मिसमैच हो जाएगा। बाकी ने बता रखा है कि आप कितने सही मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। मेन है कॉन्सेप्ट समझना भैया। और जो एक और क्वेश्चन था 1/5 और 7/3 था। अच्छा 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? कौन कौन 12 आया है? 12 किसने बोला? डल्टी जब बोल दिया, शान की चोटा। चलिए कितना आ गया ये? 15 आ गया। यहां कितने से मल्टीप्लाई? तो यहां भी, यहां, तो यहां भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3 1 जा, 3 5 जा, 7 5 जा, 5 3 जा। बात शुरू करो, फिर अब तो कहानी खत्म हो गई। कई फाइंड करना था? 4 फाइंड करने थे। हालांकि तो ऐसे ही फाइंड हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो बढ़िया है, मल्टीप्लाई नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही फाइंड हो जाएगा। देखो 15 15, 3 छोटा 35, तो मेरे भाई इसके बीच में जितने नंबर आएंगे आप आपने 15 करके सब इसके बीच में ही तो होंगे, यही लिख दो। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं? 4/5/6/7/8/9/10। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करके भी हम बता देते हैं बाबू भैया, हम तो मल्टीप्लाई सिखाए हैं, इसलिए देखो मैटर ये बाबू ना कि हम जो सिखाए वो समझे कि नहीं समझे आप। हमने जो सिखाया उसके अकॉर्डिंग आप समझ गए, ठीक है ना। अब कौन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ले रहा है या क्या एक्स्ट्रा चीजें सीख रहा है, मैटर यहाँ पे है। ठीक है, बीच बीच में आप एक्स्ट्रा चीजें सीखते रहिएगा, बाकी आप आगे अप्लाई करते रहिएगा। चलिए अब यहाँ आपने मल्टीप्लाई वो कितना फाइंड करा था? 4, तो यहाँ आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। 3 × 5 और 15 × यही तो किया होगा। 35 × 5 और 15 में नहीं किया क्या? ये यही किया है, ये वाला कर रखा है। हाँ ये भी सही है। हाँ भैया कहीं तो नहीं आए हैं, गलत हो गया ये वाला। कॉपर ऑक्साइड का भी आज तक कोई क्वेश्चन सही नहीं हुआ था, समझ में आया ना। छोटा सिंगल एक लड़का क्लास 10 में ऐसा था, अटेंडेंस 90% प्लस थी, कॉपर ऑक्साइड हुआ। समझ में आ रहा ना, आता कुछ नहीं था। एक क्लास नहीं छोड़ता, सवेरे 7 बजे बुलाओ 7 बजे, 6 बजे बुलाओ 6 बजे, 5:30 बजे बुलाओ 5:30 बजे, रतिया 9 बजे बुलाओ, जब बुलाओ तब आएगा। आता कुछ नहीं था। बेसिक क्लास हो, एडवांस क्लास हो, 10th वाली क्लास हो, एक भी क्लास बंदे ने छोड़ी नहीं, एक भी क्लास, सिंगल क्लास ऐसा नहीं जिसने छोड़ दी, कोई क्लास नहीं छोड़ी, फिर भी कुछ नहीं आता। होमवर्क, अरे बाप बाप, होमवर्क एक बार वो 3 बार रिपीट मारे दूसरे कॉपी से। और जानते हो क्या करता था? कॉपियां ले ले, अच्छा आपकी बैच में कोई कोई ऐसा होगा, भैया कॉपी देना, थोड़ा देखना है, देखने के चक्कर में ना पूरा कॉपियां उठा के चेप देता। अगर आपसे कॉपी लिए भाई दे रहा है, एक बार आंसर मिलाना, हल्का से क्वेश्चन चेक करना है, बस इतनी देर में पूरी कॉपी पेस्ट, यार आपकी कॉपी, यार सेम डाटा, यार कॉपी हो गया उतनी देर में। कौन कौन होता है छोटा? खैर 3 5 × 15, ये आ गया 75, और ये आ जाएगा 5 5 × 25, और 5 × 15 16 17 75 में 70, यही आया होगा आपका। बहुत बढ़िया, अब यहां लिखिए 16/75, 17/75, 18/19/20, कट फाइंड करना, चारे फाइंड करना था, तो ये हो गया 4 ठुया। काहे लिख रहे हैं इतना, मार्कर का इंक खराब कर रहे हैं। आगे चले, कई क्वेश्चन दिए थे, और ये 5 गो क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन थोड़ी दिया जाता है मिटाए। वैसे पहली बार ऐसा हुआ टॉपर्स बैच की क्लास सैटरडे और संडे दोनों लग गई ना, अभी तक ऐसा हुआ नहीं, जब से क्लास स्टार्ट हुई है। बीच में एक दिन 2 दिन गायब भी हो गया था, लेकिन चलिए मिटाए इसको। सबका आंसर सही है मेरे भाई? लुलू आप कर रहा बैठ के,
बेटा भैया, अगला क्वेश्चन 1 और 2, क्या भैया यही था, कट फाइंड करना था, तो 6 से मल्टीप्लाई मार दें, यहां भी 6 से तो यहां भी 6 से, और यहां 6 से तो नहीं समझ में आया, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 है, 6 2 जा 12 और 6 1 जा, बस यही तो आया होगा आप सबका भी। यहाँ होगा 7/8/, 9/, 10/6, 11/6, बस यही इतना फाइंड करना था। आपका आ गया होगा, हमारा भी आ गया, समझ में आया। अभी जब आप इसको लेके डेसिमल में जाएंगे ना, तब आपको एक चीज और पता चलेगी, क्या, ये आ गया 1, क्या आ गया ये, इसको काटिएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 6 कम 6 7, 6 कम 6 4 10, 6 36, 1.6 समथिंग आएगा ये, ठीक है ना। आगे दो 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 तीन आई 6, दो चौके 8, 3 1 कम 3 1 4, 3 3 का 9, ये 3.33 समथिंग ऐसा आता चला जाएगा, मतलब ये यहाँ एक से ये सारी चीजें बड़ी होती चली जा रही हैं, अगला वाला उससे छोटा होता जाएगा, मतलब 2 से छोटा होगा, 6 दूनी 12, यहाँ जो वैल्यू आएगी इसके अंदर ये 1 और 2 के बीच में आएगी, ये हमने गलत डिवाइड कर दिया शायद, दो चौके 8, दो तीन ऐसा नहीं सही, कौन गलत बोल रहा है, मारने को पड़ी चिटिक जाएगी वहां, हर चीज यार सर गलत, सर नो सर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, लिव लिव मुझे आए। अभी जब आप डेसिमल पढ़ लीजिएगा आप, आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी लोड मत दीजिए। अच्छा डेसिमल किसकी किसकी बुक में, एक बार हाथ उठाना, डेसिमल है, चार कॉन्सेप्ट होता है, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई और डिवाइड, और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म, बस ना। अच्छा इसमें गणित प्रकाश की किस किसकी है, गणित प्रकाश, हरी राम, फिर आपकी भी गणित प्रकाश है, अरे युवा शक्ति वालों, मेरे भाई चलिए हाथ नीचे कर लीजिए, सरकारी स्कूल वालों तुम्हारा ठीक है, चलो जो लगवा दो भाई लगवा दो, लेकिन प्राइवेट वालों कुछ ख्याल रखो भाई अपनी रेपुटेशन का, हाँ कम से कम बढ़िया किताब लगवाओ यार, गणित प्रकाश लगवा दिए, गणित प्रकाश सिलेबस ही खत्म होगा उसका, क्लास 7 का जो सिलेबस है वो क्लास 8 गणित प्रकाश में है, जहां तक हम जानते हैं, जितने परसेंटेज क्लास 7 की पढ़ी होगी क्लास 8 की परसेंटेज उड़ा के चल जाएगा वो, क्लास 8 वाली गणित प्रकाश का, समझ में, और वो दो किताब लगवा दी, अब बोरम भर के एक्टिविटी है, बोरम भर के हल्की फुल्की एक्टिविटी, टीचर एक समझ में नहीं आ रही। चलिए अगला क्वेश्चन 7/3 एंड 5/12, कोई दिक्कत, चलिए 3 को रेशनल नंबर हो गया, कितना 3 को, तो 4 से मल्टीप्लाई मार देंगे, हाँ भैया पहले सीधा शान की चलिए पहले एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, तो यहां भी, यहां किसका मल्टीप्लाई, तो यहां भी 7 4 जा 4 3 जा, कौन 1 बोला ही मैं, 5 1 जा 5/12, क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ फिर 27/26/25/, और क्या 24/, अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना कि 28 से छोटा कहा लिख रहे हैं, क्योंकि एरिया 5 है, 5 से छोटा होना चाहिए और 26 से, सॉरी 5 से बड़ा होना चाहिए और 28 से छोटा होना चाहिए, इसके बीच में तभी तो आएगा, हाँ मल्टीप्लाई नहीं करा, मल्टीप्लाई करके भी करा देते हैं, कोई मतलब तो है नहीं मल्टीप्लाई कराने का, आओ मल्टीप्लाई करके भी कर लेते हैं, जिसने ऐसा किया उसका सही है, ठीक है, कितना फाइंड करना 4, 4 फाइंड कर लिए हम, तुम लोग 3 फाइंड कर लेना, चलिए अब मल्टीप्लाई करा देते भैया, 28 मल्टीप्लाई में 12 और 5/12, कितना फाइंड करना था 3, 4 से मल्टीप्लाई यहां मार दो, 4 से मल्टीप्लाई
यहां भी 4 से कर दो और यहां भी 28 4 जा 8 चौके 32, कद्दू कैरी 1, 4 दूनी 8 92, बोलो ये आएगा 48, 5 चौके 20 और ये आ जाएगा 48। यही आया होगा आप सबका जिन्होंने मल्टीप्लाई करके कर रखा है। हाँ भैया, कितना आएगा? वही हम देख रहे थे कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे थे, इसमें किसी ने नहीं बोला, सन की केवल करके आई, बाकी कोई होमवर्क करके नहीं आया है। और मारेंगे बल भर, अभी रुक जाओ, क्लास ओवर होने दो। ये जो मैगी वैगी खा बैठे हैं ना तुम लोग क्लास में। फालतू फालतू चीज, लुब्रिकेंट वाली गिट्टी। हाँ तो संदेश ओवर टाइम करना पड़ा होगा, सब गली वाला भी कटोरा लेके लाइन लगाया होगा। ये एक बाइट, एक बाइट। हाँ 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 हाँ। चलिए यही आया होगा आपका। किसने किसने नहीं किया ये आंसर, एक बार हाथ उठाना, किसने किसने नहीं किया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं करा ये वाला। अच्छा किए, लेकिन आंसर, अच्छा किए आंसर गलत आ रहा है। हाथों कौन उठाएगा? हम। चलिए सही है इसका। 1 1 1 अपॉन में 48, 1 1 10 अपॉन में 48, और 1 1 0 9 अपॉन में 48, 1 0 8 अपॉन में 48। यही आया होगा जिन्होंने करा होगा। दोनों आंसर सही है, ऊपर वाला सही, नीचे वाला भी सही है। कोई दिक्कत मेरे भाई? कहा होमवर्क कर, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, है फिर कोई और दिक्कत थी? ये वाला अच्छा गलत है। कहाँ गलत है, समझ में आया? कहाँ गलत है? हाँ भैया किए हैं आप? कहाँ हैं? ये एक्सक्यूज मत दो गुरु, सैटरडे नहीं आए थे, वीडियो गई हुई है। क्या नहीं देखी थी? अब वहां एक घंटा मारेंगे चल जाओगे, बिना देखे मुंह उठा चले क्लास में बैठ गए, समझ में आ रहा है कुछ? तो कल शाम को वीडियो गई थी 9 10 बजे, 9 बजे के आसपास। आज सो रहे थे अभी तक? आज क्या कर रहे थे? संडे कौन सा मंदिर जाता है कौन? मंगलवार को जाओ, सैटरडे को जाओ। हाँ, अब सन की उनकी आदमी होगा तो रतियम चल जाएगा मंदिर, बाद में पता शमशान घाट पहुंच गए। उसकी मर्जी मेरी मर्जी। चलिए मिटाए इसको। अब लोग एंट्री करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, भैया ठीक है ना, हो गया टॉपिक खत्म हो गया ये। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन में तो एंट्री कर ही चुके हैं, ठीक है ना, अब जोड़ना घटाना है पढ़ना सीखेंगे अब। अभी हम बता देते फ्रैक्शन कितना टाइप का होता है, ठीक है ना। अच्छा फ्रैक्शन में एक चीज क्लियर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सबको क्लियर है? चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा। इसका नाम मेरे भाई फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं भिन्न, ठीक है ना। सबसे पहले फ्रैक्शन है यूनिट फ्रैक्शन, क्या है? अगला है, हाँ, नहीं प्रॉपर नहीं होता है, लाइक होता है। कौन सा होता है? लाइक फ्रैक्शन, और होता है अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद आता है प्रॉपर, अब आता है प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, और आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है मिक्स फ्रैक्शन। राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है, जैसी आपकी शक्ल है। आगे बैठ के बोले जा मास्टर जा, एक नंबर मास्टर। अरे मास्टर राइटिंग, राइटिंग राइटिंग हमारी शक्ल से भी ज्यादा अच्छी है आपकी, समझ में भले ना आते। बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ कुछ अच्छा छूट जाता है, लूली के दांत जैसा।
फिर तुम ना क्या बोलते हो उसको, जो चाकू वाला नहीं आता, तो चाकू वाला आता है ना, वो रगड़ के चाकू में मतलब धार डालता है, देखा होगा आपने। वही से दतवा पहटवा दे, इसे चला के ऐसे मुंह रख ले, दतवा पलट के बराबर कर देगा वो। थोड़ा तीखा भी करवा लियो उसका, ऐसे ऐसे तिरछा करवा लियो, एकदम तगड़ा हो जाएगा, जहां पकड़ेगा नोचा जाएगा ना। करवा लियो भाई। तुम ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे खोल के ऐसे मुंह रख दियो, ये बराबर कर देगा। जिसका दांत होता है टेढ़ा हो ना, हाथ पैर टेढ़ा, हाँ हाथ पैर टेढ़ा थोड़ी करवाओगे उस पे, हाथ पैर तो गायब कर देगा रगड़ के। हाथ पैर नहीं, क्या दांत वो टेढ़ा हो तो करवा लियो उस पे। मैगी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता वहां पे। हाँ, दोनों साथी बैठे, पूरा हॉल में अंधेरा हो रखा, कुछ दिखाई नहीं रहा। अच्छा हुआ कॉपर ऑक्साइड वो नहीं आया ना, आज तो आज वहां मास्टर ही नहीं दिखाई देता खुद को। अभी हमको देख, बोर्ड यहाँ है। अच्छा, खुद ऑक्साइड वो आया होता। खैर, आते हैं यूनिट फ्रैक्शन पे। आपको पता है इसमें होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या होता है? अगर न्यूमरेटर वन हुआ, क्या हुआ? जैसे 1/5, 1/7, 1/3, 1/4, 1/8, 1/9, कुछ भी हो जाए लेकिन ऊपर क्या हो, तो कैसा फ्रैक्शन होता है? समझ में आया? लाइक फ्रैक्शन में जो होता है मेरे भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हर जगह सेम होता है। क्या होता है? सेम। जैसे 2/3, 5/3, 7/3, 9/3, 12/3, 11/3, 19/, ये सब कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन है? अब यहाँ ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे भी कुछ, नीचे 3 हो सकता है, हर जगह 4 हो सकता है, हर जगह 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो ऊपर वाले मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम हो, क्या, सॉरी, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? अगला अनलाइक फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो, क्या हो? अलग अलग। जैसे 5/3, 7/8, 9/12, 15/75, 99/4, 100/3, 25/7, ये क्या है भैया? अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन है? बकलो अब ना देखो माँ, अब एरिया पढ़ ले, फिर जाके किताब ये पढ़ लियो, बुझा जाएगा। सेम है ना? तो हम बता रहे हैं, घर जाके उसको देख लीजिएगा, अभी यहाँ पढ़ने फोकस कीजिए बाबू। ठीक है ना? घर जाकर आप किताब देखिएगा, समझ में जहां लाइक फ्रैक्शन ऑप्शन दिया होगा वहां देख लेना, सब समझ में आएगा। ठीक है ना? यही दिए रखा है जो हम समझा रहे हैं, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? तो यूनिट फ्रैक्शन अगर, सॉरी, न्यूमरेटर क्या हो? वन हो। लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? डिनोमिनेटर अगर अलग अलग हो। अब आता है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ध्यान समझ, सॉरी हो तो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर स्मॉल हुआ, क्या हुआ? किससे? मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर हुआ, क्या हुआ? सही है स्पेलिंग? GRATER, GREATER, हाँ सही है। सही, अपने अपने हिसाब से लगा लेना, जहाँ सही हो। स्मॉलर हो गए, स्मॉलर, नीचे ग्रेटर, ये ग्रेटर नोएडा, ये स्मॉलर नोएडा। बड़कवा नोएडा, छोटा, आपको पता है अभी बांग्लादेश ना, बांग्लादेश, बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बनाने जा रहा था, मतलब उसने ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सोचा था, बिहार को शामिल किया था। बिहार में खासकर पटना को, ईशा को ना पता, बिहार वाला रात में बांग्लादेश चोरी कर ले, रातों रात बांग्लादेश चोरी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? अरे बिहार वाला बहुत खतरनाक आदमी, ना इधर रोड, ना इधर रोड, ना दाएं रोड, ना बाएं रोड, ऊपर नीचे कहीं रोड नहीं है, लेकिन पुल बना हुआ है, पुल बना हुआ है, क्योंकि बिहार है। 10 साल हो गया एम्स बनते हुए, 10 साल, अभी तक केवल गेट बना एम्स का।
समझ में नहीं आ रहा, उससे यमराज का डायरेक्ट गाड़ी पार होगा, अपना भाई चलेगा, यमराज पार होगा उस गेट से। हाँ, सब्र का फल मीठा होता है। पता नहीं कितना मीठा खा के मर गया बिहार में, एम्स का गेट देखते देखते। समझ में आ रहा है ना। खैर, तो स्मॉलर और ग्रेटर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। हमने कहा 3/5, 7/12, 9/5। गलत हो गया ना मेरे भाई, ये 9 नहीं है। ये 1 है। अपना अपना देखने का नजरिया है। ये क्या है? 1 है। ये है 7/10। ये 7 नहीं था, गड़बड़ा गया, अरे ये 9 था। ये छोटकी गिट्टी मोटकी बोल कम, तुम गिट्टी बराबर है तुम। बहुत मारेगी मोमो, बस 5-7 हाथ मारेगी, बोल नहीं पाओगी। समझ में आ रहा है ना। आपको पता है अगर आप तेज से मार देंगे ना तो बॉडी नील या काली पड़ जाती है, पता है ना। मोमोज की मार खाई हुई है। समझ में आ रहा है ना, कलर उतर नहीं रहा है। इतना मारी मोमो, इतना मारी गया इनको, देह काला पड़ गया लेकिन रंग उतर नहीं रहा है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया अपना गोरापन बरकरार रखें, नहीं तो आप चॉकलेट हो जाएंगे। एक तो करिक्का में करिक्का जल होता, करिक्का इसे मैं अपने को चॉकलेट बोलता पहला। ये काला है तुम, लेकिन काले हैं तो क्या हुआ। घर वाले हैं। चलिए, समझ रहे हो भैया। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? बड़ा, छोटा होना चाहिए। डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। यहां पे मेरे भाई न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? बड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? छोट होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? बड़ होना चाहिए, छोट होना चाहिए। बड़कवा छोटकवा, छोटा गिट्ठा है। 7/3, 9/5, 12/3, 19/24। आपको पता है, आपको पता है कभी आप रीजनिंग पढ़िएगा, रीजनिंग अगर कभी ईश्वर का रीजनिंग को पढ़ाने का मौका मिले, आप देखिएगा एक बंदा ना, अभी अगर ऑनलाइन आपको दिख जाए तो एक बंदा यहां से निकलेगा, यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। समझ में आया ना। इतनी देर में आप पानी पीने लगे, बंदा यहां जाएगा, यहां से घूम के यहां आके फिर यहां आके रुक जाएगा। आप समझ नहीं पाए कहां से गया कहां से आया। ठीक है ना। रीजनिंग का एक तो ये होता है, इनइक्वालिटी करके एक टॉपिक होता है, इनइक्वालिटी। अगर आप 11 पढ़ेगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें हे वाला निशानवा ना, हेमा बदल जाता। अगले 3 स्टेप तक ये वाला चल रहा है, हल्का छेड़खानी की, हेमा बदल गया, बूझो भी नहीं करेगा क्या हो गया। समझ में है ना। तो क्लास में कृपया पानी वानी ना पिए। खैर, इतना समझ में आया। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही क्या बनता है मेरे भाई? मिक्स फ्रैक्शन। अभी हम बताएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन चेंज करना, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, ये हम समझाएंगे आपको। पहले यही पढ़ा दें क्या? हाँ भाऊ। हाँ, डिवाइड ही करना पड़ता है। अगर आपको डिवाइड आता है तो आप फटाक से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। नहीं, पहले नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ा दें पहले। आइए पहले यही पढ़ लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है ना। कैसे चेंज किया जाता है आप इस बात को ध्यान से समझिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आएगा तो हमसे मत बोलिएगा ना, बहुत मार मारेंगे। कितना मार मारेंगे? बहुत मार मारेंगे, बहुत। खट्टू। मेरी बहन है, कोई मेरी बहन को कुछ बोल दिया, काट डालेंगे। क्या काट डालेंगे? एक्शन लिखने की जगह नहीं है, अभी समझाएंगे तो हम बताएंगे। मिटा दे अभी इसको मेरे भाई, आगे चले। चल, अभी समझ में आ गया ना ये पूरा प्रॉपर। चल, चलिए माही दीदी बताएंगी। बताओ माही दीदी, मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अब माही मन मन गरिया रही होगी। एक तो तुम हो बैल प्रॉपर, अब तो हमको शंका थी, कॉपर ऑक्साइड बताया था, अब कंफर्म हो गया कि बैल ही हो। मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाए हो जो पूछ रहे हो। यही बोल रही है ना, मने मन।
यही बोल रही है ना? माही आपका नाम है? चलिए, हम लोग भैया सबसे पहले पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको पता चल गया? अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, इस बात को समझते हैं। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, वरना जीवन में आने वाला है दुख। समझ में आया? और दुख दूर करना अच्छा है, अच्छा होता है। ठीक है ना? समझिए, हमने लिखा 7 डिवाइड बाई 2। ये लिखा हमने। क्या इसको हम 7/2 ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा, क्या ये 7/2 जो लिखा हुआ है, ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है। क्या है, कैसा है? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। अब ध्यान समझना, इसको करो डिवाइड। क्या करो? डिवाइड। तो 2 3 जा कर दिया डिवाइड। कितना बचा? क्या अभी भी ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। इतना तो पता ही होगा ना, अब डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे भाई, जो यहां आया है इसको उठा लो। उठा लिए? यहां लेके आओ। लिख दिए? अब इसके बिल्कुल बीच में वो लाइन खींच दो, बिल्कुल बीच में। समझ में आया? खींच दिए। अब यहां जो आया है ना, इसको यहां लिख दो। लिख दिए। और यहां जो आया है इसको खत्म। इसे मिक्स, या वो वही तो बता रहे, मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आ गया? एक आठ और करें। हमने लिखा 25 डिवाइड बाई 3। 3 8 जा कितना बचा? यहां कितना है? यहां लिख दो। इसके बराबर में क्या करो, एक लाइन खींच दो। यहां कितना आया है और यहां कितना आया है? खत्म। हाँ, डिनोमिनेटर वाली जगह हमेशा डिनोमिनेटर ही रहता है। अब चाहे तो इस तरीके से लिखो मत, लिखो मत, लिख मत बेला। अगला देखिए, 26 डिवाइड बाई 9। हाँ, 9 2 जा कितना बचा? 8। यही तो बचेगा मेरे भाई। क्या लिखेंगे? 2। यहां क्या लिखेंगे? 8 अपॉन में। समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई? ये पहला क्वेश्चन। अब हम भुलवा जाए कौन क्वेश्चन वो कहाँ पे है। कहीं कहीं कुछ कुछ कर दे रहे हैं। और ये बाला हेकर हेकर से कनेक्शन है। जय हो। हेकर हेकर से है। ले भाई, आपन अपन गोलिया के रख, हमें भुलवा जाएंगे। कहाँ बच गया? दो अलग लिखा है ना बाबू। ले भाई, तो अपन फैमिली संभाल के रख। आगे चले। अच्छा, ये जानते हो क्या लिखा था? 25/3 लिखा था ये। हमने 25/3 को ऐसे लिख दिया। ये क्या लिखा था? 9/2। क्या लिखा था ये? हम्म, यही 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 हम देख रहे थे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे भाई? अगला, हमने लिखा 25 डिवाइड बाई 9। क्या लिखा हमने? अभी देखना कितना इजी इजी पढ़ा रहे हैं। अभी होमवर्क जानते हो क्या देंगे? 9582 डिवाइड बाई 13। आपको पता है, इंग्लिश वाला जो टीचर होता है, इंग्लिश वाला, बहुत सरल सरल। राम जाता है, राम खाता है, राम सोता है, राम आता है, राम जाता है। सीता खाना बना रही है, मोहन जूता पॉलिश करने वाला है। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देगा ना, बुझाऊ भी नहीं करेगा। सस्ता सस्ता बता के साइड हो जाएगा। हालांकि हर सारे टीचर ऐसे ही करते हैं, इंक्लूडिंग मी। लेकिन हम इतना लंबा नहीं देंगे। चलिए, 25 डिवाइड बाई 9 2 जो कितना बचा? 7। इसको उठाओ, यहां लिखो। इसको उठाओ, यहां लिखो। इसको उठाओ। और कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई? देख लो, किसी की दिक्कत हो तो पूछ लो। अब इसी को इंप्रोपर फ्रैक्शन में चेंज कर दें। चेंज करें। देखो, अच्छा यहां क्या लिखा है? एक मिनट, अभी एक बार इसको देख लो, पहले क्वेश्चन लिखे फिर समझाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे चले। समझ में आ रहा है?
मेरे भाई क्लास फिफ्थ वालों थोड़ा सतर्क हो जाओ। फिफ्थ वालों जो सिक्स में जा रहे हो, या सिक्स वालों जो सेवंथ में जा रहे हो, यहां से ठीक है ना। फोर्थ फिफ्थ वालों तो सब बना ही रहो भैया, ठीक है ना, वो तो समझते रहो। लेकिन जब आप फिफ्थ से सिक्स में जाएंगे और जब कभी कंपटीशन की एग्जाम देंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें, आप देख लीजिए, मेधावी मेधावी जो दिया होगा उसको पता होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आता है एग्जाम में। हाँ भैया, हमको पता है। मिटाए, अभी पहले इसको लिख देते वरना अभी भूलवा जाएंगे हम क्या लिखे थे। हमने लिखा 7/2, इसको लिखा था हमने 3/1/2। इसको मिटा देते हैं पहले को। 25/9 को क्या लिखा था हमने? 2 7/9। हाँ, आगे कौन सा था? 25/3। हाँ भैया, क्या लिखा था? 8/1/3। और क्या था? 26/9। क्या लिखा था हमने? 28/, यही लिखा था। यही समझ जाना मिक्स। क्या हो गया? बात हो गई ना मैगी की, अब भाई खिलाएगी। खा लेना ढेर सारा, शाम को खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी छुट्टो। हाँ, तब 3 घंटे से ही कर रही उसके बगल में बैठ के। दे दे बेग प्लीज, दे दे मैगी, दे दे, दे दे मैगी, दे दे, दे दे मैगी, 5 रुपया की मैगी दे दे, लुब्रिकेंट ज्यादा कर दियो, मैगी दे दे। अब इसमें किसी 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 को जिसको पता है ना बाबू, उसको खूब समझ में आ रहा है। पता ही है को मैगी मतलब कौन चीज। देख लो कितनी दिक्कत हो रही है उसको। इतना तेज सांस खींचे ना, ओकरा फेफड़ा में से ऑक्सीजन निकल गया, छोटा कहीं क्या। ओकर बेचारे का फेफड़ा ऑक्सीजन से खाली हो गया भैया। सब पका गया 2 मिनट में। वहां देखो, वहां दिव्यांशी देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अपने बगल में भाई कृपया सांस तेज ना खींचे, बगल वाले के फेफड़े में से ऑक्सीजन चला जाता है। दीदी, आपके सामने। हाँ, सामने वाला बेहोश हो गया। वो भाई ऑक्सीजन खिंचा गई लोहे का। बेजान। हाँ भैया देखें, ये क्या लिखा है मेरे भाई? मिक्स फ्रैक्शन मतलब 3/1/2। क्या लिखा है? 3/1। देखो ध्यान समझना, जो स्टेप बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। इसको उठाओ, यहां मल्टीप्लाई मारो, क्या मारो? कितना आया? आ गया ना 6। अब इस 6 को उठाओ और इसमें जोड़ दो, कितना आ गया? खत्म। फिर से देखो, अरे ज्यादा परेशान मत हो। 2 7/9, 18 आ गया ना? बोलो, 18 + 7 कितना आ गया? तो 25/, नीचे जो लिखा हुआ है लिखा रहने दो। खत्म। अगला हमने लिखा 8/1/3। 3 8 जा 24 + 1, 25/3। न्यूमिनेटर में जो बना रहा है उसको बना, उसको मत छेड़ो। डिनोमिनेटर, सॉरी, डिनोमिनेटर जो बना रहा है उसको बना रहने दो, छेड़ो मत उसको। पहले उसको छेड़ना मतलब कौन चीज? पहले से छिड़ा हुआ है वो। अरे मेरे भाई, छीड़ा छीड़ा हुआ है मतलब उसकी वैल्यू पहले से गिरी हुई है यार। और कितना छेड़ोगे उसको? तुम लोग कहीं बात कहीं लेके जाते हो। इन लोग के पास चले ना, हमारे रोस्ट मार दे ये लोग। ये तो बेचारा सब बचा के रखता अपने अंदर का जो भी होता है, मास्टर को रोस्ट मार दे। अरे मास्टर तुम। हाँ मैं। हाँ तो तुम। चले। अगला क्या मेरा भाई? 2 8/9। 2 8/9, 18 + 8, तो 26/, बुझाया। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, समझ में आया?
लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते टाइम एक चीज ध्यान रखना, या मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते टाइम एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, कि जो भी ये वाली वैल्यू होगी ना, ये वाली इसमें ये वाली और इसमें ये वाली, ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। कैसी होगी? कैसी होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब समझते हो? न्यूमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जीवन में दुख है। ठीक है ना? और उस दुख के लिए दुख का कोई निवारण नहीं है। दुख दुख है। दुख दुख है, दुख का कोई निवारण नहीं है। झेलो, झेलो दुख को। बुझाएं अभी हम? कल से क्लास में ढोलक और हारमोनियम रखवा दीजिए। ठीक है ना? जब ये लोग यस सर बोले ना तो करवा दिया कीजिए। बोलना एक बारी। ठीक है ना? अभी बिंदु ने, अभी पहले ढोलक ढोलक और हारमोनियम रखवाओ। जैसे बोले ये, तो कल ये ढोलक हारमोनियम एक बंदा लेके बैठा होना चाहिए। ठीक है ना? यस सर, नो सर वाले पे ये हारमोनियम और ढोलक मिलना चाहिए, लेकिन जरूर पड़े तो ट्रेनिंग करवाओ हारमोनियम और ढोलक का। ठीक है ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। स्पीड देख के सामने वाला अवेयर रहे कि बच्चे तेज बोलेंगे या धीरे बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? हारमोनियम ढोलक करा जाना चाहिए यहाँ पे, चाहे खुद बैठ के बजाना पड़े, चुटरे का छोड़, क्लास छोड़ के। क्लास पढ़ा रहे हैं, जैसे बोले यस सर, बजाने लगे। समझ में आ रहा है ना? खैर, इतना समझ में आया मेरे भाई? अच्छा, पेरेंट्स भी आके मतलब गलती से अगर वीडियो देखते हैं तो हमें लग रहा है कि सोचते हैं कि पूरा बकलोले मास्टर है। समझ में आ रहा है ना? उनको लग रहा होगा ना कि कॉमेडी शो चल रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप का चल रहा है, फालतू फालतू पढ़ा ही रहा है बस बीच बीच में। चलिए। हाँ, घुमा के मतलब कैसे? हाँ हाँ, वही प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अभी हम कुछ क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है ना? हमने लिखा 29/3, 26/8, 33/5, 23/2। समझ में आया? ध्यान से मेरी बात समझना, किसमें चेंज करना है इसको? मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें चेंज करना है? मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने में सबसे पहले क्वालिटी चेक करना, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है या नहीं है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। समझ में आया? तो क्या है, जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सारे सारे प्रॉपर फ्रैक्शन में हैं। और तुम लोग बोलो बस। समझ में आ रहा है ना? देखो, चलिए। 29/3। 3 9 जा कितना आ जाएगा? 2। क्या लिखा? 9। 2 और कोई दिक्कत? आपको पता है ना, एक बार, खैर अभी अब क्लास ओवर होने वाली है, क्या ही बताएं, ठीक है ना? कभी फिर बताएंगे। एक बार हम लोग एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किए थे, तो हम लोग ना 3 4 लोग थे। खैर, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में लिख लीजिएगा, ठीक है ना? कर लीजिएगा 1 मिनट, 4 5 क्वेश्चन और फिर कहानी समझाते हैं, ठीक है ना? फिर कहानी बताते हैं आपको। हाँ, 29/3।
हाँ, ग्रुप पे आएंगे क्वेश्चन, अभी भेज देंगे हम। मेरे भाई 12 क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाला आप देख लीजिए, लिखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद और सारे क्वेश्चन देंगे हम, अभी और क्वेश्चन देंगे। ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन है, अब मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देंगे अभी। ठीक है। हाँ बाबू। 955 नहीं। हालांकि वो 55 ही था। चलिए, ऑनलाइन वाला आप देख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं हम, ठीक है ना। ऑफलाइन वाला आपके ग्रुप पे चला जाएगा, लोड मत लीजिए, ठीक है। अभी फोटो किसी ग्रुप पे डाल देंगे हम, अभी फोटो खिंचा जाएगी इसकी। वो कौन सा गाना है वो, खींच मेरी फोटो, ना ये क्वेश्चन बोलता, खींच मेरी फोटो, खींच फोटो। है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसमें। जैसे 6 3/4, 6 3/4, दूसरा 5 4, 5/7, तीसरा 4 1/10, चौथा 5 2/3। ठीक है। आ, 2 2/5, 2 2/5, 6 वाला जो है वो हो जाएगा मेरे भाई 4 1/2, 7 1 3/4, 8 वाला हो जाएगा 2 1/3, 4 3/8, 4 3/8, फिर 10 नंबर हो जाएगा 4 2/5, 11 नंबर हो जाएगा 1 2/7, 12 नंबर हो जाएगा 5 1/5। जो लिखा है आप टिक लीजिए, देख लीजिए ऑनलाइन वाला बाबू भैया, ठीक है ना। अभी ये फोटो चली जाएगी ऑफलाइन वाले ग्रुप के पास, पैसा दिए भैया। समझ में आया। अब यहाँ जितने लोग बैठे हो, बड़ी क्लास वाले सबको पता है, ठीक है ना, कि मैथ्स कौन चीज होती है, ठीक है ना। छोटी क्लास वालों, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मैथ्स सीखने का भी एक तरीका होता है। अभी तक आपको धीरे धीरे ये चीजें पता चल रही होंगी, आगे भी पता चलेंगी। समझ में आया। ऑनलाइन वालों, लगातार आप इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, सीरीज पूरी कंप्लीट कीजिए मेरे लाल। जीवन में कभी मैथ में दुख आ जाए तो हमारा से भेंट कर लीजिएगा, जीवन में कभी मैथ में दुख आ जाए तो, क्योंकि सिलेबस ही ऐसा डिजाइन किया है। मेरे भाई, मैथ से ना प्यार हो जाएगा आपको, हम सच बता रहे हैं। समझ में आ गया ना, मैथ मतलब लगेगा कि यार गजब का चीज है। और तुम इमेजिन करो, जो बच्चा क्लास 8th में होगा और वो 10th का सिलेबस पढ़ेगा, और जब वो 10th में पहुंचेगा तो उसका लेवल क्या होगा। बस इमेजिन करो इस चीज को। अगर कोई क्लास 7th का सिलेबस पढ़े और साथ साथ हल्का सा मेहनत करके 8th का भी सिलेबस खत्म कर ले, तो सोचो जब वो 8th में आएगा तब वो क्या करेगा। और अगर 8th वो पढ़ के आ चुका है तो क्या 8th में 8th को पढ़ेगा, रिवीजन करेगा। मतलब वो 8th में 9th का सिलेबस चाहे तो पढ़ सकता है। समझ में आ रहा है ना। और जब वो 9th में जाएगा तो 9th का सिलेबस पढ़ के आ चुका होगा, वो 9th का सिलेबस रिवीजन करेगा। जब 9th का सिलेबस रिवीजन करेगा तो मेरे भाई तब वो 10th का सिलेबस पढ़ेगा। और जब लोग 10th का सिलेबस पढ़ रहे होंगे, तब वो 10th की प्रैक्टिस कर रहा होगा। और जब वो 10th की प्रैक्टिस कर रहा हो, जब लोग 10th की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब वो एग्जाम के साथ जीना सीख रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जितना डोज हम दे रहे हैं डेली डेली, उसको लेते चलिए, होमवर्क करके आइए, लापरवाही क्लास में मत कीजिए, वरना टिकेंगे नहीं, हम बता रहे हैं आपको। जितने लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं मेरे लाल, सबको समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट। और जितने लोग हरामखोरी कर रहे हैं, किसी को समझ में सिलेबस आएगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना। जो क्लासेस छूटी हुई है उसको कवर कीजिए। हाँ। कहाँ पे। 2 है।
ठीक है बाबू भैया, ऑनलाइन वालों आप, अब हम इस क्लास को, जैसे होता है ना कभी कभार पूछा था हम सर आप ही से क्यों पढ़े या इस क्लास को क्यों पढ़े, कहीं और पढ़ लो यार। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना, मेन मैटर ये कि समझ में आना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा टीचर कौन, तो आप कभी इस बात का जवाब मत दीजिए कि वो जो पढ़ाता है वो समझ में आए, ना 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 ना। मैथ का स्पेशलिस्ट और मैथ समझाए वो आपको समझ में आए तो इसमें वो अच्छा टीचर है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ। साइंस का स्पेशलिस्ट और साइंस आप पढ़ाए और आपको समझ में आए, ये कौन सा स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट हुआ, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ फिर आपका। अच्छा टीचर मतलब जॉन कॉन्सेप्ट बताए कि इसके बाद क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अभी तक हमने इस क्लास में बैठे किसी भी बच्चे की किताब उठाई नहीं है, लेकिन जितने लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं उन सबको धीरे धीरे अपनी किताब अगर उठा रहे होंगे तो पता चल रहा होगा चैप्टर का चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर का चैप्टर खत्म हो जा रहा है, सिलेबस मतलब टॉपिक खत्म होते ही। एलसीएम एलसीएम जिसकी बुक में होगा उठा के देख लेना, खत्म हो गया टॉपिक आपका। समझ में आ रहा है ना। इंटीजर जिसकी बुक में होगा उठा के देख लेना, खत्म हो गया। क्लास 7 में इंटीजर है शायद, उसमें पता नहीं कैसे ऐसा करके समझाया गया है, -1 +3 +5, पहले इसको इसको जोड़े हैं, यहाँ जो आया है प्लस का ए, फिर यहाँ -1, फिर इसको इसको किया, ऐसे कुछ करके हम देख रहे थे, लिखा हुआ किताब में, इसे पढ़ा के आ चुके हैं हम। सारे प्लस वाले एक साथ, सारे माइनस वाले एक साथ, सबको एक साथ करके उसके बाद जो बड़ा हो उसका निशान आएगा, अब चीजें आपस में घट जाएंगी, समझा के आ चुके हैं हम, यही जब है किताब में। तो शिद्दत से बने रहिए, मैथ साइंस इंग्लिश एसएससी सब समझ में आएगा। हिंदी हम पढ़ाते नहीं है, संस्कृत के पास जाते नहीं है। समझ में आ रहा है ना। फ्रेंच हमको आती नहीं है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।